दोस्तों, क्या हो जब एक एलियन पृथ्वी पर आए सारे इंसानों को मारने के लिए और उसका स्पेसशिप दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और वह इंसानों का रूप लेकर पृथ्वी पर इंसान बनकर रहने लगे। हाँ दोस्तों, यह एक हॉलीवुड वेब सीरीज है जिसका नाम रेसिडेंट एलियन है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें कोलोराडो शहर दिखाया जाता है जहां हम शेरिफ माइक थॉम्सन और उसकी साथी से मिलते हैं जो कि डॉक्टर हैरी को लेने के लिए आए थे, क्योंकि शहर में एक आदमी की मौत हो गई थी जो कि इस शहर का इकलौता डॉक्टर था जिसकी जांच के लिए डॉक्टर हैरी की जरूरत थी। और जब यह बात डॉक्टर हैरी को पता चलता है तो डॉक्टर हैरी उनके साथ जाने के लिए मान जाते हैं। और जब डॉक्टर हैरी अपनी गाड़ी में उनके साथ जा रहे होते हैं तभी मिरर में हमें डॉक्टर हैरी का चेहरा दिखाया जाता है जो कि एलियन की तरह दिख रहा था और हमें पता चलता है कि यह आदमी डॉक्टर हैरी नहीं है। इसके बाद हमें 4 महीने पहले का समय दिखाया जाता है जहां हम आसमान में एक स्पेसशिप को देखते हैं जो कि क्रैश हो जाता है। डॉक्टर हैरी अपने घर में सो रहे होते हैं तभी घर का दरवाजा अचानक खुल जाता है तो डॉक्टर हैरी दरवाजे को बंद करने के लिए जाते हैं तो उनकी नज़र जमीन में एक आकृति में पड़ती है। तभी घर के अंदर से आवाज़ आने लगती है। डॉक्टर हैरी पूछता है कि कौन है, पर किसी का कोई भी जवाब नहीं आता। तभी एक एलियन पीछे से उतरता है जो कि डॉक्टर हैरी पर हमला कर देता है और उसे मार देता है और उसे बर्फ के अंदर फेंक देता है और उसका रूप लेकर उसी के घर में रहने लगता है डॉक्टर हैरी बनकर। वह एलियन बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, इसीलिए वह कुछ ही दिनों में टीवी देखकर इंसानों की तरह रहना और बातें करना सीख लेता है। इसके बाद हम डॉक्टर हैरी यानी कि उस एलियन को देखते हैं जो कि मेटल डिटेक्टर से अपनी शिप को ढूंढ रहा था ताकि वह यहाँ से निकल सके, पर उसे उसका शिप नहीं मिलता। अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहां हम डॉक्टर हैरी यानी कि एलियन को देखते हैं जो कि फर्स्ट टाइम इंसानों के साथ इंटरेक्ट करने वाला था यानी कि मिलने वाला था। यह चीज़ एलियन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि आज तक उसने जो कुछ भी सीखा था इंसानों से, इंसानों के बारे में, उसे आज टेस्ट करने का दिन था। और जब डॉक्टर हैरी अंदर जाता है तो उसकी मुलाकात बेन से होती है जो कि इस टाउन का मेयर था। वह डॉक्टर हैरी को डेड बॉडी के पास ले जाता है जहां डॉक्टर हैरी एक नर्स को मरा हुआ समझ लेता है और उसे सूंघने लगता है और बोलता है कि इसकी मौत 6 घंटे पहले हो गई है। तभी अचानक वह नर्स उठती है और बोलती है कि मैं जिंदा हूँ बेवकूफ़। दरअसल वह नर्स 6 घंटे से सो रही थी। जिसके बाद डॉक्टर हैरी यानी कि एलियन ओरिजिनल डेड बॉडी को चेक करता है और कहता है कि इसने सुसाइड किया है, पर डॉक्टर हैरी की बात पर किसी को भरोसा नहीं होता। वो पुलिस वाला बोलता है कि डॉक्टर ऐसा क्यों करेगा। डॉक्टर हैरी उसे बोलता है कि मैं थोड़ी ना वहाँ पर था जो मुझे पता होगा। यह बोलकर डॉक्टर हैरी वहाँ से जाने लगता है। मेयर बेन डॉक्टर हैरी को रोकता है और कहता है कि हो सकता है कि डॉक्टर ने आत्महत्या किया हो, पर अगर उसने आत्महत्या नहीं किया है तो कातिल आजाद घूम रहा हो। दरअसल वो चाहता था कि डॉक्टर हैरी इस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करे और वह इस टाउन का डॉक्टर बन जाए। डॉक्टर हैरी ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेता है। मेयर बेन के जाने के बाद जब डॉक्टर हैरी वहां से जाने ही वाला होता है तभी वहां पर एक बच्चा आता है जो कि डॉक्टर हैरी को उसके ओरिजिनल रूप में देख पा रहा था। वह डॉक्टर हैरी को देखकर बहुत ही डर जाता है और वहां से भाग जाता है। और हमें पता चलता है कि लाखों इंसानों में से एक इंसान का डीएनए ऐसा होता है जो कि एलियन को उसके ओरिजिनल रूप में देख सकता था। और उस इंसान के यहाँ पर होने से डॉक्टर हैरी यानी कि एलियन काफ़ी परेशान हो जाता है कि कहीं उसका राज खुल ना जाए। जब डॉक्टर हैरी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाला होता है तभी वहाँ पर नर्स आस्था आती है जो कि इस पोस्टमार्टम में शामिल होना चाहती थी, पर डॉक्टर हैरी नर्स आस्था को वहाँ से जाने को कहता है, पर नर्स आस्था वहाँ से नहीं जाती और बोलती है कि मैं जब छोटी थी तब से डॉक्टर के साथ काम कर रही हूँ और डॉक्टर कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकते। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। नर्स आस्था उसे बोलती है कि अगर डॉक्टर को मरना ही था तो वह किसी और तरीके से भी मर सकते थे, उन्हें गले में वार करने की क्या जरूरत थी। इस बात से डॉक्टर हैरी भी सहमत था। पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद नर्स आस्था डॉक्टर हैरी को रात में ड्रिंक करने के लिए बुलाती है, पर डॉक्टर हैरी मना कर देता है क्योंकि उसे ओरिजिनल डॉक्टर हैरी की लाश को ढूंढना था क्योंकि बर्फ पिघल रहा था और अगर किसी मछुआरे को ओरिजिनल डॉक्टर हैरी की लाश मिल जाती तो डॉक्टर हैरी यानी कि एलियन के लिए प्रॉब्लम हो जाता। नर्स आस्था उसे बोलती है कि अगर तुम्हारा आने का मन करे तो तुम आ सकते हो। यह कहकर नर्स आस्था वहां से चली जाती है। डॉक्टर हैरी के पास एक मौका होता है कि वह लोगों के साथ इंटरेक्ट करे और यह पता लगाने की कोशिश करे कि लोग उसे पहचान पाते हैं कि नहीं। इसीलिए वह रात में ड्रिंक पीने के लिए जाने का मन बनाता है। और जब डॉक्टर हैरी डेड बॉडी के ब्रेन को निकाल कर दबा रहे होते हैं तभी वहां पर उस डेड बॉडी की वाइफ आ जाती है जो कि यह देखकर बहुत ही डर जाती है और वहां से भाग जाती है। और जब ये बात नर्स आस्था को पता चलता है तो वह डॉक्टर हैरी को बताती है कि डॉक्टर ने 2 शादी की थी। पहली वाइफ उसकी माँ जैसी थी। इसके बाद वो अपने बचपन के बारे में डॉक्टर हैरी को बताने लगती है कि 16 साल की उम्र में उसने शादी कर ली थी और उसका डिवोर्स होने वाला है। यही कारण है कि
वह डॉक्टर हैरी को आज पार्टी दे रही है। डॉक्टर हैरी को कुछ समझ में नहीं आता। नर्स आस्था उसे बताती है कि कल वह सामान शिफ्ट करने वाली है, जिसके लिए मुझे तुम्हारी तरक्की की ज़रूरत है। डॉक्टर हैरी नर्स आस्था की मदद करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद ये लोग बहुत ही ज़्यादा शराब पीते हैं। शराब के नशे में डॉक्टर हैरी डांस करने लगता है और ये लोग वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़े करते हैं। नर्स आस्था डॉक्टर हैरी को वहाँ से ले जाती है और कल आने को कहती है और अपनी साइकिल लेकर वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर हैरी इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश था कि आज उसने पूरा दिन इंसानों के साथ बिताया और किसी ने भी उसे पहचाना नहीं। तभी उसे याद आता है उस छोटे से बच्चे माइक के बारे में, जो कि उसे उसके ओरिजिनल रूप में देख सकता था। इसीलिए वह उसे मारने के लिए उसके घर जाता है और जब वह उसे मारने ही वाला होता है तभी माइक की नींद खुल जाती है और वह उस एलियन को देखकर चिल्लाने ही वाला होता है, पर उससे पहले ही डॉक्टर हैरी यानी कि एलियन उसके मुंह को दाब देता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें मार कर यहाँ से चला जाऊंगा। तभी माइक उसके हाथों को दांतों से काट देता है और जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम डैड यहाँ पर आ जाते हैं। तो डॉक्टर हैरी बेड के नीचे छुप जाता है। माइक अपने मॉम डैड को कहता है कि एक एलियन बेड के नीचे है, पर उसके मॉम डैड माइक पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि कुछ दिन पहले माइक के डैड ने माइक को एक एलियन वाली मूवी दिखाई थी और उन्हें लग रहा था कि माइक उस मूवी के कारण डर रहा है। इसीलिए माइक के मॉम डैड उसे अपने साथ ले जाते हैं अपने रूम में सुलाने के लिए। डॉक्टर हैरी भी अपने घर चला जाता है। अगले दिन डॉक्टर हैरी नर्स आस्था को लेकर उसके घर जाता है और जब उसके घर से सामान लेकर बाहर आता है तो देखता है कि नर्स आस्था का बॉयफ्रेंड उसका इंतजार कर रहा है। उसका बॉयफ्रेंड नर्स आस्था को किसी और आदमी के साथ देखकर बहुत ही गुस्सा करता है और डॉक्टर हैरी को वहां से जाने को कहता है, पर डॉक्टर हैरी वहां से नहीं जाता। तो वह डॉक्टर हैरी को बंदूक दिखाता है, जिसके बाद नर्स आस्था डॉक्टर हैरी को वहां से जाने को कहती है। डॉक्टर हैरी वहां से चला जाता है, पर वह नर्स आस्था को छोड़कर जा नहीं पाता, क्योंकि उसे पता था कि नर्स आस्था की जान खतरे में है। इसीलिए वह आधे रास्ते से घूरकर वापस नर्स आस्था के घर में आता है। तो वह देखता है कि आस्था का बॉयफ्रेंड नर्स आस्था को मार रहा है। यह देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वह उसके बॉयफ्रेंड को दीवार तोड़कर बाहर निकालता है और उसे मारने ही वाला होता है कि नर्स आस्था उसे रोक देती है और कहती है कि यह इसके लायक नहीं है। इसके बाद नर्स आस्था डॉक्टर हैरी को अपने साथ एक जगह ले जाती है और उससे पूछती है कि उसने दीवार को किस तरह तोड़ा और उसने यह कहाँ से सीखा, पर डॉक्टर हैरी उसे कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद हमें डॉक्टर का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहां हम डॉक्टर हैरी यानी कि एलियन को भी देखते हैं, जिसे मेयर बेन ने बुलाया था। डॉक्टर हैरी उसे कहता है कि टाउन के लोग उसे कॉल करने लगे हैं, ऐसा क्यों? मेयर बेन उसे बताता है कि वह टाउन का डॉक्टर है और लोग उससे अपना इलाज करवाना चाहते हैं, इसीलिए। और मेयर बेन का भी इलाज चल रहा था पुराने डॉक्टर के पास और वह चाहता था कि डॉक्टर हैरी उसका इलाज करे। डॉक्टर हैरी इसके लिए मान जाते हैं। तभी वहाँ पर नर्स आस्था आ जाती है, जो कि डॉक्टर हैरी के आने से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। डॉक्टर हैरी अचानक डॉक्टर के ताबूत के पास जाता है और उसे खोलकर कुछ देखने लगता है। नर्स आस्था सबसे माफ़ी मांगती है और डॉक्टर हैरी को वहां से उठाकर ले जाती है। डॉक्टर हैरी नर्स आस्था को बताता है कि डॉक्टर की मौत दम घुटने से हुई है, क्योंकि वह अपनी हवा के नली से सांस नहीं ले पा रहा था। डॉक्टर ने अपना इलाज करने की कोशिश की, पर वह समय रहते इलाज नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। नर्स आस्था बोलती है कि डॉक्टर का दम कैसे घुट सकता है। तब डॉक्टर हैरी नर्स आस्था को बोलता है कि शायद डॉक्टर को जहर दिया गया था और कातिल यहीं पर मौजूद है। इसके बाद हमें 4 महीने पहले का समय दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि डॉक्टर हैरी यानी कि एलियन का मिशन था कि वह एक गैजेट को पृथ्वी पर गिरा कर यहाँ से चला जाता था, पर उसका शिप क्रैश हो जाता है और वह यहीं पर फंस जाता है। और अगर डॉक्टर हैरी यानी कि एलियन को उसका शिप मिल जाएगा तो वह उसके सहारे उस गैजेट को भी ढूंढ लेगा और वह इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबको मार देगा। इसीलिए वह अपने शिप को ढूंढ रहा था, ताकि उसके सहारे वह अपने गैजेट को भी ढूंढ सके। नर्स आस्था ने उस शिप को क्रैश होते हुए देखा था। डॉक्टर हैरी यानी कि एलियन को उसका शिप का एक टुकड़ा मिल जाता है। इसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है, जहां हम डॉक्टर हैरी यानी कि एलियन को देखते हैं, जो कि अपने क्लिनिक पर आया हुआ होता है, जहां नर्स आस्था भी होती है। नर्स आस्था डॉक्टर हैरी को बोलती है कि एक पेशेंट उसका इंतजार कर रहा है, और जब डॉक्टर हैरी उस पेशेंट के पास जाता है तो वह देखता है कि यह वही बच्चा है जो कि उसे उसके ओरिजिनल रूप में देख सकता था। वह बच्चा डॉक्टर हैरी को देखकर चिल्लाता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।